अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो जल्दी से मस्जिद के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी जल्दी में हम कई नमाजियों के आगे से गुज़र जाते हैं। हमें पता नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह है किसी नमाजी के आगे से गुज़रना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को पता चल जाए कि किसी नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, तो अगर उसे 40 साल भी खड़ा रहना पड़े तो वह खड़ा रहे। एक और हदीस मुबारका में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर किसी नमाजी के आगे से गुज़रे तो उसके 40 साल के अमाल यानी 40 साल की उसकी नेकियां ज़ाया कर दी जाती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदे को पता चल जाए कि किसी नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो ये ख्वाहिश करे कि काश मैं ज़मीन के अंदर दंस जाऊं, वो इससे बेहतर है कि मैं किसी नमाजी के आगे से गुज़रूं। तो इतना बड़ा गुनाह और इतनी सख्त वईद है किसी नमाजी के आगे से जानबूझकर गुज़रने की। अगर आपने नमाज़ मुकम्मल कर ली है तो अपने पीछे देखें, अगर कोई भाई नमाज़ पढ़ रहा है तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, जब वो सलाम फेर ले तो फिर आप गुज़र जाएं। अगर 2-3 मिनट में कुछ भी नहीं होता अगर इंसान इंतज़ार कर ले। वैसे भी बहुत सारे कामों में हमें इतनी देर हो जाती है, अगर हम किसी नमाजी का इंतज़ार कर लें कि वो अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ले फिर हम गुज़र जाएं, तो हम बहुत बड़े गुनाह से बच सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नेकियां ज़ाया ना हों और आप इतने बड़े गुनाह में ना पड़ें, तो आपने आइंदा ख्याल रखना है किसी नमाजी के आगे से नहीं गुज़रना। अगर कोई गुज़रता है तो उसको प्यार से समझाएं, उसे ये हदीस मुबारका सुनाएं, फिर इंशाअल्लाह वो भी इस पर अमल करेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।